सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है, इंजीनियर मृत्युंजय सिंह। अच्छा। अच्छा, हमने सुना है आप लोजपा नेता रह चुके हैं। हाँ, मैं प्रवक्ता था वहाँ पे। अच्छा, प्रवक्ता थे आप। हाँ, तो अब मैंने वो त्यागपत्र दे दिया है वहाँ से। त्यागपत्र देने का कोई कारण? देखिए, पार्टी में जब भी आप रहते हैं कहीं भी, तो होता क्या है, उसका जो अनुशासन है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और जब अनुशासनहीन पार्टी हो जाए, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही डरा डरा सा रहे, अपने ही लोगों के बीच में घिरा रहे, बाकी जनता का ख्याल न रखता हो, तो उस समय आपको उस पार्टी को छोड़ देना पड़ता है, अगर आप सचमुच के सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो। क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के लिए जनता मायने रखता है, और जनता को आप तभी खुश रख सकते हैं जब आप पार्टी में खुद खुश हैं। तो आप जो ये अपना बीजेजेपी पार्टी बनाए हैं, आपने अलग से अपना पार्टी बनाया है, तो आप कहीं आप बीजेपी को कॉपी तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो नाम है, उनका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और हमारा नाम है भारतीय जन जागरण पार्टी। मतलब जनता अब जाग चुकी है, जन का जागरण होने वाला है, इसलिए इसका नाम है जन जागरण पार्टी। पार्टी में आप ऐसा क्या करेंगे कि आपसे जनता खुश रहे? देखिए, आज के डेट में जो राजनीति करने वाले युवा आ रहे हैं, उनका सोच पुराने लोगों से बिल्कुल अलग है। बाकी लोग क्या है, मुखौटा अलग अलग बदल रहे हैं, बट राजनीतिक सोच वही उनका है। लेकिन जनता वो नहीं चाहती है। जनता क्या देखती है कि अब विकास कैसे होगा, बिहार में बदलाव कैसे होगा, ये परिपाटी जो चली आ रही है आरक्षण की, उसको ख़त्म कैसे किया जाएगा, ये जातिवाद जो चल रहा है इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा, ये सोचें चल रही है। अब इस सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। हमने उन सारी पार्टियों का जो परिपाटी चला रहा था उसको हमने ख़त्म कर दिया है। हमने उस सोच से बाहर निकलने का काम किया है। हम उस सोच में नहीं हैं। हमारा सोच सीधा सा है, अगर शिक्षा देनी है तो शिक्षा फ्री की होनी चाहिए और उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। कैसे मिलनी चाहिए, इसका भी पूरा ढांचा हमारा तैयार है। हमने पूरा तैयारी कर रखा है कि कैसे उनको शिक्षा दी जाएगी तो सस्ता, सुलभ और अच्छी होगी। अभी क्या होता है, अब बहुत सारे शिक्षकों की बहाली हुई, वैसे वैसे शिक्षकों की बहाली हुई जो शिक्षक 20 साल से खेतों में काम कर रहे थे। अब ठीक है, अच्छी बात है, जब उन्होंने पढ़ाई की उस समय उनका तो एजुकेशन अच्छा था, लेकिन जब वो 20 साल खेतों में काम किया उन्होंने जब, तो उसके बाद वो शिक्षा की वो पद्धति उनके पास नहीं रह गई जो होनी चाहिए थी। अब उन्हें अगर आप शिक्षक बना दें तो वो सब कुछ भूल चुके हैं, तो शिक्षा तो बर्बाद हो गई ना। जी, तो आप पहले तो आपका काम रहेगा कि शिक्षा के स्तर को सुधारें, और जो भी टीचर बहाली होते हैं वो मतलब शिक्षित हो, और शिक्षा अच्छी बिहार में भी बच्चों को मिले, ये आपका प्रयास रहेगा। बाकी आगे आप स्वास्थ्य पर क्या करेंगे? देखिए, अभी जनता की ज़रूरत चावल दाल नहीं है। उनकी ज़रूरत क्या है, चावल दाल तो हर कोई कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेता है। उनकी ज़रूरत क्या है, उन्हें उचित न्याय मिले, उनको उच्चतम शिक्षा मिले, और अच्छा स्वास्थ्य का व्यवस्था हो। होता क्या है, कभी कभी हम बीमार पड़ते हैं या मीडियम लोगों का हालत उस समय ख़राब हो जाता है जब उनकी बीमारी आती है और उस समय उनके पास बैलेंस नहीं होता, तो उसको सुधार करना पड़ेगा। 3 चीज़ें हैं जो सुधार करने की चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। और इन तीनों चीज़ों को अगर सुधार दिया जाए तो हमें नहीं लगता किसी को आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। और बिहार में रोजगार की ज़रूरत नहीं है? सभी लोग बहुत ही मतलब सरकारी नौकरी में तो सभी लोग नहीं है, तो बिहार में तो रोजगार की भी ज़रूरत है। इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सरकारी नौकरी को ही रोजगार से जोड़ना ये उचित नहीं है। सरकारी नौकरी का सीमित जगह होता है और सीमित ही दिया जा सकता है। रोजगार के लिए शिक्षा जरूरी है। अगर आप शिक्षित हैं, अच्छी शिक्षा के साथ हैं, पढ़ने वाली शिक्षा नहीं, सर्टिफिकेट वाली शिक्षा नहीं, अगर सचमुच की शिक्षा आपने ली है तो आपको रोजगार के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर वो उसके बाद भी भटकने की ज़रूरत पड़ती है, उसका कारण बिहार में ये है कि हमारे बिहार की ही कंपनियां दूसरे जगहों पे जाके अपनी फैक्ट्रियां डालती हैं, और बिहार के ही मजदूर जाके वहाँ गाली भी सुनते हैं और काम भी करते हैं। तो अगर यहाँ पे न्याय की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो सुशासन हो जाएगा,
और सुशासन होने पे वो फैक्ट्रियाँ जो वहाँ बैठी हुई हैं वो आके यहाँ काम करेंगी। तो यहाँ जब काम करेंगी तो ट्रेनों में भर भर के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें घर में रोज़गार मिलेगा, वही चीज़ें सस्ती मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग ही जाके बनाएंगे, हमारे यहाँ के लोग ही जाके कंपनी भी खोलेंगे और बेचने के लिए भी फिर वापस यहीं आना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी वाले भी हम ही हैं। तो बिकता भी यही है, बनाते भी हम ही हैं और बनवाने वाले भी हम ही हैं, फिर जगह दूसरा क्यों? ये सारी सरकारों को सोचना चाहिए था, लेकिन कोई इस पे नहीं सोचता। कारण इसका ये है कि सब लोगों के दिमाग में बस सत्ता बैठा हुआ है, और जब तक ये सत्ता से बाहर नहीं आएंगे, आम जनता के बीच जाने वाला आदमी चाहिए, जो आम जनता का दर्द समझता हो, मीडियम क्लास का आदमी होना चाहिए जो उसका दर्द समझता हो। अब चांदी के चम्मच वाले लोगों को अगर बोलेंगे, अब यदि चांदी के चम्मच कहीं आप ये व्यंग चिराग पासवान जी पे तो नहीं कर रहे? वो भी उन्हीं में से एक हैं, उनकी तरह और भी लोग हैं जो चांदी के चम्मच लेके पैदे हुए हैं। तो कहा जाता है कि चिराग पासवान जी के लिए ही लोग व्यंग्यात्मक चांदी का चम्मच शब्द का यूज करते हैं। उनके जैसे बहुत सारे नेता हैं। पहले सबसे पहले राहुल गांधी के लिए कहा जाता था, तो राहुल गांधी की तरह 3-4 नेता पैदा हो गए। तो अब चांदी की चम्मच कहते कहते सारे चांदी के चम्मच वाले ही नेता बन गए। अब चांदी के चम्मच का मतलब ये हो गया कि जिनको मूलभूत ज़रूरतें पता नहीं है, जिन्होंने दर्द नहीं झेला है, जिन्होंने कष्ट नहीं देखा है, जिन्होंने ऑटो में सफ़र नहीं किया है, उन्हें कैसे पता होगा कि दर्द क्या होता है, ऑटो में कैसे चला जाता है, भीड़ कैसी होती है, जनता सड़कों पे चलती है तो कितनी दिक्कतें होती है। अब आप हेलीकॉप्टर में चलेंगे, उन्हें क्या पता होता है रोड पे गड्ढे हैं, सारी सड़कें ख़राब हैं, किसको पता है? तो ये चीज़ें जानने के लिए आपको धरातल पे आना पड़ेगा ना। तो धरातल वाले नेता जब ऊपर जाएंगे, अब होता है दलितों का राज होता है, दलितों का नेता बनता है, दलितों के ये होते हैं, जातिवाद नेता होते हैं। दलितों का नेता बनते बनते सारे दलित नेता अमीर हो गए। दलित आज भी 70 साल से दलित ही है। इसका मतलब क्या है? इसका तो उसको तो हटाना ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दलित के नाम पे राजनीति करते हैं, उनके बच्चे अमीर हो गए और वो दलित ज्यों का त्यों दलित ही रह गया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने दलित की राजनीति नहीं की, उन्होंने अपने बच्चों की राजनीति की। और ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक किसी भी दलित का विकास नहीं हो सकता। लोगों को आपस में फूट डालने के लिए जातिवाद का व्यवस्था लाया गया। जातिवाद का बात करें तो मुग़ल काल से पहले जातिवाद का इतना समस्या कहाँ था? राम जी हमारे बैठते थे निषाद के साथ, कृष्ण जी सब जाके साग खाते थे विदुर के घर, तो कहाँ समस्या था? समस्या तो तब पैदा हुई ना जब लोगों पे टैक्स लादा गया और बताया गया नहीं ये टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आपको कपड़े पहनने हैं। तो बताया गया क्या? आपको उच्च जाति ने तंग किया। उच्च जाति ने तंग नहीं किया, उच्च जाति के पास पैसे थे, उसने पैसे दे के कर चुका दिया, तो इसलिए उन्होंने पूरे कपड़े पहने, और गरीबों के पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने पूरे कपड़े नहीं पहने। तो दिक्कतें कहाँ हैं और समस्याएं कहाँ हैं, ये बातें लोगों के समझ में जब आएगी तब लोगों का मुंह भंग होगा इन जातिगत राजनेताओं से। तो एक तो आप ये जातिवाद हटाएंगे, दूसरा आपका प्रयास ये रहेगा कि बिहार में ही इतनी कंपनियां आ जाए, बिहार में इतनी फैक्ट्री लग जाए कि बिहारी आदमी को बाहर जाके काम ना करना पड़े। और बाहर जाते हैं, ट्रेनों में सफ़र करते हैं। अभी कल देखिए एक बक्सर में स्टेशन है, वहाँ हादसा हो गया है। तो वो जो हादसा हुआ है तो आप किनको दोषी देंगे? बिहार सरकार को या रेल मंत्री को या जो ट्रेन के चालक हैं उनको? देखिए सबसे पहले तो रघुनाथपुर बक्सर में जो घटना हुई है बेहद संवेदनशील घटना है। इसके लिए हमारा पूरा पार्टी जो है वो दुख व्यक्त करता है और आशा है कि ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होगी। इस पे दोषी देने का जब बात होता है तो देखिए दोष किसी को देने से पहले तो जांच का विषय है। पहले तो जांच होगी कि किस कारण से वो दुर्घटना हुआ है। कहीं ना कहीं तो सुरक्षा में कमी हुई है, कहीं ना कहीं तो कुछ तो बातें हुई हैं जो मतलब असावधानी बरती गई है, तभी तो ये इतना बड़ा रेल हादसा हुआ। बिल्कुल, जब दुर्घटनाएं हुई हैं, मृत्यु हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की कमी तो है। चाहे वो वहाँ रेल प्रशासन की कमी हो जिसने जांच पूरी नहीं की, वहाँ के स्टेशन मास्टर की प्रॉब्लम हो जिन्होंने सिग्नल देने से पहले ये नहीं देखा कि हमारी पटरियाँ सुरक्षित है नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो है, ये जांच का विषय है, जांच होगी और केंद्र सरकार इस पे हमें विश्वास है कि पूरी निष्पक्षता से जांच करेगी और दोषियों को उचित कार्रवाई भी करेगी। धन्यवाद।
तो आपने सुने कि मृत्युंजय सिंह के जो विचार हैं, तो कहा गया है कि बिहार में बहार है, तो देखना ये है कि मृत्युंजय सिंह जी जो पार्टी बनाए हैं BJP, तो इस पार्टी में ये बिहार में कितनी बहार लाते हैं वो तो आगे देखने की चीज़ है। बाकी मैं अर्चना पांडे, रियलिटी 24 न्यूज़, धन्यवाद।